हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लासिक 350 मोटरसाइकिल का 32,000 प्लस किलोमीटर्स का मेरा रिव्यू। कैसा रहा मेरा ये जर्नी लास्ट 3 इयर्स का? यस, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस, क्या क्या इसके साथ मुझे प्रॉब्लम्स आए और क्या क्या इसकी चीजें आज भी वैसे की वैसे है, या फिर आप लोगों ने अगर 2024 का जो मॉडल आया है क्लासिक 350 का, वेदर वो आप परचेज करना चाहिए या नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है, यू शुड अपग्रेड, या फिर जो नए लोग हैं क्या उन्होंने वो वाला खरीदना चाहिए, या फिर जो क्लासिक 650 आ रही है क्या हमें उसके लिए रुकना चाहिए, बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स में वो आ जाएगा इंडिया में। सो दीज आर द क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे आज समझने को। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिव्यू कि ये मोटरसाइकिल 32,000 किलोमीटर्स के बाद भी कैसे चल रही है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर कुछ आगे पीछे हो रहा है तो सपोर्ट कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन डिटेल अबाउट योर फेवरेट बाइक, द क्लासिक 350 Reborn। सो विजुअली अगर आप देखोगे तो कोई भी चेंजेस मैंने मोटरसाइकिल में नहीं किया अपार्ट फ्रॉम हमारा फेवरेट ये जो बैकरेस्ट है। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वाज अपडेटेड। रेस्ट एवरीथिंग इज स्टिल इन स्टॉक कंडीशन। ना टायर्स चेंज किए मैंने ना कुछ, एंड ये 32,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। सो लास्ट वीक ये मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट करने वाला था। मैंने इसीलिए इसका जो पेड सर्विस है 6 पेड सर्विस करवा लिया है, जिसमें मेजर चेंजेस इन्होंने जो इसका स्प्रॉकेट चेंज करने बोला था, स्प्रॉकेट एंड चेन, मैंने वो नहीं करवाया बिकॉज माई मोटरसाइकिल आई फील इट्स स्टिल डूइंग गुड, एंड द स्प्रॉकेट अभी भी कोई भी टीथ टूटना या ऐसा कोई भी इशू नहीं है, तो आई हैवंट चेंज्ड इट। Major changes then what happened was the oil change, rear brake pads of the rear टायर चेंज हुआ है। आई माइट हैव टू चेंज माई टायर्स सून, बट अभी तक भी मैंने टायर चेंज करने का कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बनाया बिकॉज स्टिल दे आर डूइंग गुड। टायर्स इज समथिंग जो रेगुलरली यूज होते हैं, एंड ब्रेक पैड्स अगर आप देखेंगे आफ्टर 32,000 किलोमीटर्स अभी भी ये टायर्स काफ़ी अच्छा ग्रिप दे रहे हैं मुझे। मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है ये टायर्स में। रेयर टायर्स देखते हैं तो रेयर टायर्स भी आई थिंक ये इट्स टाइम टू चेंज। हावेवर अभी भी ग्रूव्स हैं, ग्रिप बने हुए, बट 32,000 प्लस किलोमीटर चलने के बाद भी टायर्स इंटैक्ट है। ब्रेक पैड घस गए थे तो मैंने अभी 6 सर्विसिंग में चेंज करवाया है उसे। फिर बात करेंगे अगर मोटरसाइकिल के पेंट क्वालिटी की, तो क्रोम जो है ना, आप देखिए यहाँ पर क्रोम फिनिश ज़रा भी कुछ नहीं होता है, इट रिमेन्स एज इट इज़। बट ये जो पेंट है ना, पेंट थोड़ा चिप ऑफ हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये सारे पेंट चिप ऑफ, इवन ये जो रबर चीज़ें हैं वो लग के भी कंटिन्यूसली पेंट चिप ऑफ का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आ रहा है। बट ओवरऑल पेंट क्वालिटी हैज़ रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन। क्रोम बहुत अच्छा रह रहा है। अगर कोई कंप्लेंट है तो दैट इज़ विद द इंजन। दिस इज समवेयर मुझे लग रहा है कि नॉट ग्रेट जॉब डन बाय रॉयल एनफील्ड। इसे कोई और मटेरियल या समथिंग बेटर, ताकि एटलीस्ट क्रोम एडिशन वी आर पेइंग एडिशनल, सो ये चीज़ रहनी ज़रूरी है। अभी मोटरसाइकिल थोड़ा गंदा है, मैं काफ़ी चला के आया हूँ, हैंस ये जो दिख रहा है इस तरीके से, सो सॉरी अबाउट दैट। ये एक बार चेंज करवा लिया था मैंने, रॉयल एनफील्ड ने वारंटी में चेंज किया था। हावेवर फिर से हल्का हल्का यहाँ इस जगह पे पेंट थिक होने लगा है, और ये शायद विद टाइम निकल भी सकता है। मोटरसाइकिल ऑन करके देखते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं कैसे है फिलहाल। ये रहा हमारा फेवरेट कीचेन, राइड मोर। इस तरीके से कुछ आप एग्जॉस्ट साउंड सुन सकते हैं। सीट्स अभी भी बहुत कंफर्टेबल है, वन ऑफ द बेस्ट सीट्स आई मस्ट से। इससे अच्छे सीट्स आप लोगों को किसी और मोटरसाइकिल पे नहीं मिलेगा। सो इसकी इंजन की अगर हम बात करें, इंजन आफ्टर 32,000 किलोमीटर अभी भी स्ट्रेस फ्री, कोई भी बज या ये सब मुझे अभी भी फेस नहीं होता है। बट
मेरा जो चेन स्प्रॉकेट है ना, वो मुझे शायद चेंज करना पड़े, बिकॉज़ नाउ धीरे-धीरे मुझे ऐसे लग रहा है पुल करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेट्स से स्पेशली अगर एक कोई पिलियन बैठ रहा है, मतलब मेरे को रेस ज़्यादा देना पड़ रहा है। सो आई थिंक मेरा चेन स्प्रॉकेट इज़ समथिंग व्हिच आई नीड टू वर्क ऑन, या फिर उसे चेंज ही करवा देना पड़ेगा। ये मुझे रिकमेंड भी किया गया था, बट मैंने नहीं करवाया। मेरे को देखना है वो और कितने चलते हैं। सो फार 32,000 किलोमीटर्स तो मेरे चेन स्प्रॉकेट आ ही गए हैं। इंजन ओवरऑल आई हैव फेल्ट कि जे सीरीज़ इंजन हाइली रिकमेंडेड, कभी कोई उसके रिलेटेड चैलेंज या प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। सो इस मोटरसाइकिल में बैटरी मैं एक बार चेंज करवा चुका हूँ। इसके अंदर यहाँ पर होता है, ओके। मैंने बाद में एमेरॉन के बैटरी लगवाए हैं। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच वी हैव चेंज्ड सो फार। सो अगर हम मोटरसाइकिल के एवरेज की बात करें तो ये मुझे सिटी में लगभग 27 टू 30 का एवरेज दे रही है। एंड अगर मैं हाईवेज पे जा रहा हूँ तो मैं 35 टू 40 ईजिली, बेस्ड ऑन पिलियन लगेज ये सारी चीज़ें है या नहीं है। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर किसी को एवरेज प्लस एक 350 सीसी मोटरसाइकिल देखना है, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स, बिकॉज मैंने इसे ज़बरदस्त यूज़ किया है हर कंडीशन में। इसे चलाना इतना मज़ा आता है ना, जब भी मैं स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ या मेरे काम का प्रेशर बढ़ जाता है तो मैं इसे लेके निकल जाता हूँ थोड़े टाइम, एंड इट फील्स अमेजिंग। मतलब अ, ये पूरा थकान मिटा देती है। दिस इज समथिंग विच आई रियली रियली लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल, कि जब भी आप इसे ऑन करो, यू आप किसी और दुनिया में चले जाते हो, एंड यू जस्ट एंजॉय दैट राइड। सो फार ये मोटरसाइकिल बहुत ही मेरे लिए स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस रहा है। मतलब कभी भी बीच में ब्रेकडाउन्स या एनी सच इश्यूज मैंने टिल डेट इन माई 32,000 किलोमीटर्स फेस नहीं किया है। एक ही इशू जो बार बार आया था वो था स्पीडोमीटर को लेके, और अगर अभी आप देखेंगे तो वो भी सॉर्ट हो गया। आज भी मैंने काफ़ी इसे चलाया है। 2 बार स्पीडोमीटर चेंज किया, बट बाद में पता चला जो एक्चुअल इश्यू था दैट वाज़ विद द एबीएस सेंसर्स, एंड उसके जो काफ़ी सारे अंदर और सेंसर्स हैं, थोड़ा उसमें तकलीफ आया था। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सस्पेंशन थोड़ा-थोड़ा हार्ड होना फ़ील हो रहा है, पता नहीं क्यों? शायद टायर बदल लूँ तब वो चीज़ सॉर्ट हो जाएगी, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सस्पेंशन सेटअप है, थोड़ा हार्ड होते जा रहा है। अभी-अभी मैंने सुना है कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 लॉन्च हुआ है। मेरे हिसाब से इसको देखो यार, और उस मोटरसाइकिल को भी आप देखना, हार्डली एनी डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम द इंजन। एंड मैंने जो उसका रिव्यूज जितने भी देखे, उस पे उन लोग यही बोल रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल, जैसे ये वाला हम 80 टू 90 लेके जाते हैं क्रूजिंग स्पीड, उसका ज्यादा से ज्यादा 110 रहेगा। तो मुझे पता नहीं 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक्स्ट्रा लेके मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं फील हो रहा है। प्लस द वेट ऑफ दैट मोटरसाइकिल इज गोइंग टू बी अराउंड 242 केजीज। आई मीन, ये मोटरसाइकिल में फिर क्या प्रॉब्लम है? और बहुत ज़बरदस्त चेंज नहीं है उसमें। अगर आप जो भी बात करें ना, तो नए वाला जो क्लासिक 350 में ये चेंज हुआ है, हेडलाइट सेटअप उन लोग अभी इसको कर दिए हैं इनटू एलईडीज। इसके अलावा देयर इज नो चेंज इन द न्यू क्लासिक 350, ओके। और जब आप क्लासिक 650 देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज इंजन में मिलेगा, दैट्स इट, नो अदर चेंज। हेंस मेरा सजेशन है दैट क्लासिक 350 माइलेज बेटर होगा, वेट, क्योंकि ऑलरेडी ये भी 190 केजीज के आसपास है, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 242 केजीज। मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट होने वाला है उस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल का, जो मैं बहुत ही ईगरली रुका था कि क्लासिक 650 कब आएगा। बट आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ऑल ऑफ दोस टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू बी देयर, एंड द वेट इज गोइंग टू बी 242 प्लस उसमें स्पोक व्हील्स होगा। इसी में स्पोक व्हील्स हम लोग मैनेज करते करते बहुत थक जाते हैं, अगर कभी पंचर हो गया, आई कैन इमेजिन 242 में क्या होगा। ऑलराइट, सो मेरे हिसाब से I am not going to buy Classic 650 for sure, because this motorcycle Classic 350 is the perfect motorcycle in this segment, as well as जो अभी नया Classic 650 आ रहा है, मेरे हिसाब से this is a much better option। 650 में आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चले जाओगे, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। वो चाहे जो हमारा स्पीडोमीटर एंड ऑल दैट एज वेल, ये सब भी एज इट इज़ रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा। आपको अपना एवरेज भी कम करना होगा, आपको एक हैवी मोटरसाइकिल चलाना होगा, बस आप उसको शायद 20 किलोमीटर पर आवर थोड़ा ज़्यादा स्पीड भगा पाओगे। दैट इज ऑल द डिफरेंस दैट क्लासिक 650 विल हैव। अगेन द क्लासिक 350 रेंज भी जो 2024 का है, वो जस्ट एक विजुअल अपडेट है, एंड वेरी लेस चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एनी अदर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। सो मेरे हिसाब से जो ये वाला मोटरसाइकिल अगर कोई ओन करते हैं 2020 रीबॉर्न क्लासिक 350, you need not upgrade
to any of these new motorcycles of the classic 650 range or the 350 range. This is my personal choice. I'm not saying that the motorcycles would be bad, but what I'm saying is this is still a great choice. Last few years में मैंने काफ़ी कुछ, जब से ये मोटरसाइकिल लिया, this motorcycle has been very very lucky for me. I've also started my own business. उस कंपनी का नाम है 36 Skills, जहाँ हम लोग ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएशन सिखा रहे हैं to business owners, entrepreneurs, and startups. We are also teaching latest tools on Canva. So this is something which I also wanted to update to you all कि मैंने थोड़े दिन कंटेंट बनाना बंद किया था, but this is something which now I'll be doing regularly because काफ़ी मेरे trips भी हो रहे हैं, visits भी हो रहे हैं. So I think it's time that I start it again and definitely look at this beauty. I mean, it has stayed true to what the promise. रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ऐसे ही इतने नंबर्स में नहीं बिकते हैं. दीज आर वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स. Trust me on this. I'm not paid to say this, but this is my honest feedback as a Royal Enfield enthusiast and a customer since last now 14 years. So मेरा बिल आया अप्रॉक्स 3,900 के आसपास. So 6 paid service का बिल 3,900 is completely okay. And I think मोटरसाइकिल जब मैंने दिया उन्हें, मेरा कोई इशू नहीं था. इट वाज जीरो. एवरीथिंग वाज रनिंग एज इट शुड. सो मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस क्लासिक 350 का हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि कभी कोई ब्रेकडाउन या एज सच प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं किया है टिल डेट. अपार्ट फ्रॉम यू ऑल नो कि जो स्पीडोमीटर और पेंट वाला जो इशू है दैट इज देयर, स्पेशली जो इंजन केसिंग है दैट इज नॉट डन ग्रेट. उस पर वो द पॉलिश इज गॉन कम्प्लीटली. अगेन मैंने जब उसको पूछा तो वो बोल रहे 6,000 लगे एंड दे आर सेइंग उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, वो फिर से ऐसे ही हो सकता है. तो हेंस हैव नॉट गॉट दैट डन. But apart from that, I regularly get the service done from the authorized service centers and hence the bike is in mint condition. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो don't forget to hit the like, share and subscribe button.